अगर कोई आपसे बोलता है कि तुमने तो नेशनल खेला है, तुमने इंटरनेशनल खेला है, तुम्हें एसपी जैन आईएमआर का फॉर्म भरना चाहिए, तुम तो स्टेट लेवल पे बहुत कुछ अच्छा कर चुके हो, तुम नाटक करते हो, तुम नुक्कड़ नाटक करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम्हारा प्रोफाइल बहुत अच्छा है, तुम्हें एसपी जैन फॉर्म भरना चाहिए, तुम्हें कॉल आएगा तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। एसपी जैन में आपकी प्रोफाइल, आपकी वर्सटैलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये थर्ड नंबर पे आता है। एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला स्क्रूटनी होता है। दूसरा क्या होता है कि आपने कोर्स कौन सी चॉइस किया और उसका रीजन क्या देना है, वो स्क्रूटनी होता है। देन जाके वर्सटैलिटी की बात होती है। तो एसपी जैन का फॉर्म किसे भरना चाहिए, क्यों भरना चाहिए और कैसे भरना चाहिए, आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस स्मॉल वीडियो, नो दिस लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिव वीडियो। आप वीडियो को पूरा देखना, कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, इन विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, या आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो आप अगर करना चाहो तो। चलो स्टार्ट करते हैं। एसपी जैन आईएमआर क्यों, कब, कैसे को पूरा देखते हैं। और एसपी जैन आईएमआर का फॉर्म एक दिन में नहीं भरा जाता है, इसे याद रखिएगा। दिस इज अ फॉर्म्स जो कि फॉर्म ड्रिवन कॉल्स है। हम पहली बार भरेंगे, उसे अपने मेंटोर से स्क्रूटनी करवाएंगे, फिर हम देखेंगे और अपने आप को अपडेट करेंगे। आप अभी से एसपी जैन आईएमआर का फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दो। अगर मैं या आपका मेंटर आपको बोलता है कि भरना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आपने कौन सा अवार्ड कब जीता है, क्या एकेडमिक्स है, क्या आपकी चॉइसेस मैच कर रही है, देन इस चीज को हम सेकेंडरी देखते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुड यू फिल, हाउ टू फिल, step by step guidance for the SP Jan IMR Mumbai. If you are thinking of SP Jan IMR, this video is the one-stop solution of your thought process, your dream, your execution and आगे के हर एक स्टेप पे क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए तो क्यों भरना चाहिए, फॉर्म्स अगर भरने का प्लान करो तो कैसे फॉर्म भरो, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मैं दूंगा। मैं फॉर्म भर के भी आपको बताऊंगा। आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जैक्टली फॉर्म ए, फॉर्म बी कैसा हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता है, मैं सबको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसपी जैन आईएमआर के प्रोसेस को डिकोड करना। व्हेन समवन से एसपी जैन आईएमआर, दिल से एक रिस्पेक्ट निकलता है, बिकॉज अगर कहीं वैल्यूज है तो एसपी जैन आईएमआर के पूरे सिस्टम में वैल्यूज दिखती है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। ऐसे मैंने प्रोफाइल मैप का एक पूरा का पूरा वीडियो बना दिया है, डिटेल वीडियो, जिसको आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बट इस वीडियो में ही मैं आपको समरी बताऊंगा कि आखिर क्या मैंने बताया था, क्या नहीं बताया था। आप वीडियो को आराम से देखो, समझो क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस नहीं है, एंड मैं आपको फॉर्म्स का एक एक स्टेप बताऊंगा कि आप गलत नहीं करो। बिकॉज एसपी जैन आईएमआर में 3 स्क्रूटनी प्रोसेस होता है, उसमें एक फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। माई सेल्फ हमें आई हैव 21+ ऑफ एक्सपोजर, पीपल से मी द MBA एंड द क्वांट गुरु। बट उससे पहले, गुरु होने से पहले आपको सबने सुनी सुनाई स्टोरी सुनाई होगी कि एसपी जैन 86, 87, 88 पे कन्वर्ट होता है। दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज द जर्नी जो मैंने जिया है। मेरे बहुत सारे बच्चे तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन 5-6 स्टूडेंट्स कन्वर्टेड एट 87, 88। ये कन्वर्ट कैसे किया, क्या उनके जर्नी में कुछ क्या क्या चेंजेज हुई, उन्होंने इंटरव्यूज कैसे दिया, उन्होंने फॉर्म बी कैसे भरा, फॉर्म ए कैसे भरा, मैं सब कुछ बताऊंगा। अब यहाँ पे होता है कि सर ये फॉर्म ए और फॉर्म बी क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सच अ टाइम क्रंच, बहुत कम टाइम था इस बच्चे के पास फॉर्म बी का, देन इंटरव्यू देने का। हमने मॉक लिया एंड फाइनली राइट नाउ ही इज द एलुमिनाई ऑफ एसपी जैन आईएमआर एट 88 परसेंटाइल, जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं है। 88 परसेंटाइल को कोई वेटेज भी नहीं देता है। क्यों? बिकॉज एसपी जैन आईएमआर में नो रिजर्वेशन, प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं होता है, तो 88 को लोग बोलते हैं कि बहुत कम है। अगर आपकी प्रोफाइल सपोर्ट करती है और आप कैट में एक अबव एवरेज स्कोर लेके आ सकते हो, तो यू कैन ड्रीम ऑफ द बिग बी स्कूल। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो दिस इज वन ऑफ द एसपी जैन आईएमआर। 87 पे भी बच्चों ने कन्वर्ट किया है, हम कभी उनसे भी आपकी बात कराएंगे। दीज आर द फ्यू स्माइलिंग फेसेस जो एसपी जैन को कन्वर्ट कर चुके हैं। नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, हर एक साल 5, 10, 12 बच्चे तो कन्वर्ट होते ही होते हैं। बट कन्वर्जन के लिए आपका सबसे पहला स्टेप होता है कि क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, 3000 रुपीज़ है, पेरेंट्स के पास हैं कि हम एसपी जैन में पैसे झोंक दें बिकॉज अच्छा कॉलेज है तो जो रिस्क लेते हैं, नहीं। अनटिल अनलेस मैं आपको एडवाइज नहीं करूं कि फॉर्म भरना चाहिए, आप नहीं भरोगे, आप मुझसे बात करोगे। अगर मैं आपको एडवाइज नहीं करता हूं, आपको लगता है कि नहीं आपको फॉर्म भरना चाहिए, आप मुझसे डिस्कस करो, मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, क्या हो सकता है। लाइक मैंने इसको नहीं बोला है, मैंने इनसे बोला है कि एडवाइस है तो आप फॉर्म भरिए। तो मैं आपके पूरे के पूरे कैटमिक्स को, कैट परसेंटाइल, एक्सपेक्टेड को, रिलेवेंस वर्क एक्स को, वर्सेटैलिटी को, प्रोफाइल बेस्ड कॉल और कैट प्रोफाइल बेस्ड कॉल को एनालाइज करता हूँ बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा। हम उससे बात करते हैं, सर आप एनालाइज कैसे कर पाते हो। तो आपसे मैं पूरा का पूरा फॉर्म फिल करवाता हूँ जब आप कंसल्टेंसी को ज्वाइन करते हो। कंसल्टेंसी इज अ स्मॉल पेड ग्रुप
और द पेड प्रोग्राम है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, बहुत नॉमिनल फीस है, 999 इज द कोर्स, बट यहाँ पे आप बहुत सारे कॉलेज के बारे में जान सकते हो, आपको पता चलेगा कि आपको फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। तो ये ₹999 विच इज सीम्स टू बी ऑन अ हायर साइड्स इज ऑन द वेरी लोअर साइड विद द ऑफरिंग जो हम आपको देते हैं। एनीवे अभी बात कर रहे हैं आपके फॉर्म ए और फॉर्म बी की। तो ये अगर आप देखोगे तो एसपी जनआईएमआर में अगर आप ढंग से फॉर्म भरते हो तो लोगों के मल्टीपल कॉल्स आते हैं, दैट इज मार्केटिंग बीएम दोनों आ जाएगा, आईएम बीएम दोनों आएगा, किसी का मार्केटिंग है, किसी का पीजीडीएम मार्केटिंग है, फिनांस है, बीएम है। अगर आपने फॉर्म्स भरा और आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट में आती है तो डबल कॉल्स आने के चांसेस हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि एसपी जान में दोनों फॉर्म्स फिल करते हैं, व्हाट, पीजीडीएम एंड पीजीडीएम बीएम भी, हम दोनों फॉर्म फिल करेंगे। कॉस्ट इधर 3000 जो कि हायर साइड कॉस्ट है। तो इससे पहले आप प्रोफाइल मैपिंग में अपना मैच करवा लो ना कि आपका प्रोफाइल में कॉल्स आने के क्या चांस है, क्या चांसेस है। हर एक साल हम लोग प्रोफाइल को स्क्रूटनी करते हैं, फॉर्म्स ए फॉर्म्स बी में आपको हेल्प करते हैं कैसे भरना चाहिए कैसे नहीं भरना चाहिए। दैन बहुत सारे मतलब ऑल आर द इंडिविजुअल्स, दैन उनके इंटरव्यूज हम लोग कंडक्ट करते हैं, GI1 GI2, हर एक कुछ द पार्ट ऑफ द कंसल्टेंसी एंड द जीडीपीआई द एक्स्ट्रा पार्ट। तो मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म्स ए क्या है। अभी जो आप जो भी फॉर्म्स भर रहे हो फॉर्म्स ए है, उसके बाद जब शॉर्टलिस्ट होती है तो फॉर्म्स बी भरते हैं। एंड देखो इस बच्चे को भी देखो बीएम आईएम का कॉल है, इसको बीएम आईएम का कॉल है, इसको फिनांस बीएम का कॉल है, इसको आईएम बीएम का कॉल है। ये कॉल्स हैं आपके पास, तो आपके पास मल्टीपल कॉल्स आते हैं। दोनों कोर्स इज इक्वली गुड, थोड़ा सा अप एंड डाउन है बट उसको आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो हम फॉर्म्स भरते हैं। आपके पास क्या है, 2 मेन कोर्स है, दैट इज बोथ आर द 2 years का कोर्स है। वर्क एक्स आपका 5 years से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजीडीएम में आपका स्पेशलाइजेशन पहले ही सिलेक्ट हो जाता है, चाहे तो आप फिनांस लोगे या आईएम लोगे, इंफॉर्मेशन दैट इज आईटी, मार्केटिंग लोगे या ऑप्स लोगे, ये आपका पहले ही फिक्स होता है। पीजीडीएम बीएम में जो आपका होता है वो स्पेशलाइजेशन आप सेकंड ईयर लेके जाते हो, तो लोगों का बोलना होता है बहुत बार कि सर पीजीडीएम बीएम इज द करेक्ट थिंग, बिकॉज मैं जाके एमबीए में पढ़ाई करूंगा फर्स्ट ईयर, देन मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है। यहाँ पे बहुत लोगों का बोलना है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें एमबीए में क्या करना है तो क्यों करना चाहते हो। अगर तुम अपने थॉट प्रोसेस, अपने प्रोफाइल और अपने इन्वायरमेंट को जज नहीं कर पाते तो तुम क्यों करना चाहते हो। इंडिया में हमेशा यही देखा गया कि सेकंड ईयर में स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, बट फॉर द एसपी एंड आईएमआर अगर आपको पता है कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है तो वो भी बुरी बात नहीं होती है कि मुझे पता है मेरी स्पेशलाइजेशन क्या है क्या नहीं है। बिकॉज यहाँ पे स्पेशलाइजेशन चाहे तो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या आपके इंटरेस्ट पे चूज होता है। अगर आपको पता है कि क्या लेना है या आप कंफ्यूज हो तो भी आपसे बोला जाएगा कि आप दोनों फॉर्म भरो, उसमें प्रेफरेंस क्या भरना है क्या नहीं भरना आप अपने मेंटोर से डिस्कस करो, आप हम लोग से भी डिस्कस कर सकते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कैट परसेंटाइल मिनिमम 75 75 75 और 85 होनी चाहिए 69 ओवरऑल। बहुत बार कॉल्स आता है लोगों का प्रोफाइल बेस्ड, बट कैट परसेंटाइल में कहीं पे वो डिप कर जाते हैं तो एसपी जैन को नहीं दे पाते हैं। तो आप एसपी जैन का फॉर्म्स अच्छे से भरो, कौन सा कोर्स भरना है वो देखो, कौन कौन सा फॉर्म भरना है वो देखो, एंड उसके बेसिस पे आप पूरा का पूरा डिसाइड करो कि कैसे जाता है कैसे नहीं जाता है। जीमैट भी है आपका, जीमैट का परसेंटाइल भी है आपका, इसके बेसिस पे भी आप एसपी जैन को फिल कर सकते हो अगर आप जीमैट आपने दिया है या जीमैट आप दे रहे हो तो। डन। सो दिस डेटा इज द 25, ये थोड़ा सा पुराना डेटा लगा हुआ है, दैट इज 25, ये अपडेटेड डेटा मैंने कर दिया है, इसके बेसिस पे करते हैं। एसपी जैन का जो फॉर्म्स है अगर आप सिंगल भरते हो दैट इज इफ यू आर फॉर द ओनली फॉर द डीएम तो आपको 2000 का लगता है, अगर आप बीएम ओनली फिल करते हो तो 2000 का लगता है, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप दोनों फॉर्म भरिए 3000। अगर आपको फॉर्म फिल करना ही है, एसपी जैन के दोनों कोर्स ओनली 19-20 का अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप दोनों फॉर्म फिल करो, उसके बेसिस पे हम कन्वर्ट करेंगे, देन हम डिसाइड करेंगे कि कैसे है। सर कैसे पता करेगा, आपसे कैसे बात हो पाएगी, तो टेलीग्राम हैंडल्स मैंने बॉटम में डाल रखा है, KR अमीय या अमीय कैट, आप यहाँ पे उससे बात कर सकते हो या आप उनसे कहीं कनेक्ट हो तो आप वहाँ पे बात कर सकते हो। शॉर्टलिस्टिंग के लिए आपका 3 स्टेज का शॉर्टलिस्टिंग होता है। पहला आपका क्या होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ द एकेडमिक रिकॉर्ड्स होता है, इवन ग्रेजुएशन में भी किसी ईयर या किसी सेमेस्टर में ग्रेड डिप नहीं आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक ईयर का ग्रेजुएशन का भी कंसिस्टेंसी देखते हैं। क्या आपका वर्क एक्स रिलेवेंट है, स्पेशलाइजेशन जो आपने पीजीडीएम में चूज किया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका डीएम है, यहाँ पे आपने जो स्पेशलाइजेशन चूज किया है जो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा वो आपको दिखेगा, दैट इज फॉर द फिनांस इंफॉर्मेशन एम एंड द मार्केटिंग ऑप्स। अगर आपने इसमें कुछ चूज किया है तो रीजन क्या है, क्या आपका वो इंटरेस्ट है या रिलेवेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलेंगे कि इंटरेस्ट बेस पे कॉल नहीं आता है, वो गलत बोलेंगे।
मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं जिनका फॉर्म्स ए में आपको दिख जाएगा कि दे हैव अ कॉल्स बेसिस ऑन देयर इंटरेस्ट, प्रोफाइल प्लस इंटरेस्ट पे उनको कॉल्स आई है, कैट के साथ भी उनको कॉल्स आई और लोगों ने कन्वर्ट किया है। तो कैसे फॉर्म्स भरते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैन द वर्सेटैलिटी एंड अचीवमेंट्स आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लीडरशिप क्या है, क्या नहीं है, आपको ये देखना होता है। आपको मिनिमम एग्जामिनेशन कट ऑफ क्लियर करना होगा फॉर द कैट 75, 75, 75 एंड द 85। कॉल्स आने के पहले या बाद भी आपके पास ये एक मिनिमम होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो आपको आगे स्क्रूटनी में जाने नहीं देंगे। एसपी जैन का जो करंट बैच साइज है 363 है, विच इज़ इंक्लूडिंग बोथ, जो आपको दिखता है काफ़ी एक स्टैंडर्ड बैच साइज एसपी जैन का है। प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फाइट नहीं होती है यहाँ पे, बिकॉज मुंबई है एंड एसपी जैन इज़ द ब्रांड। अब हम देखते हैं कि आखिर आपका सिलेक्शन कैसे होता है। तो पहला आप ये सिलेक्ट कर होता है क्वांटिटेटिव वाइज, आपके एकेडमिक्स के बेस पे पहला स्क्रूटनी होता है, दैट इज ऑन एक्सेल सीट, और किसी को बोलते हैं कि अच्छा मिनिमम ये होना चाहिए तो भी हम फॉर्म्स को भरेंगे। तो जनरली ये देखा जाता है कि अगर आपके फॉर्म्स में डबल 6 हो, मतलब 10th 12th या ग्रेजुएशन किसी में भी डबल 6 हो, मतलब 60 to 70 के बीच में हो दो जगह स्कोर, तो शायद वो स्कोर को कंसिडर नहीं करना चाहते हैं, आपके प्रोफाइल को कंसिडर नहीं करना चाहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट साइड, 99% चांस है कि उसको हटा दो। अगर आपका एक 6 है, एक 7 है, तो भी चांसेस कम है। लेकिन अगर आपके पास 8 9 का कॉम्बिनेशन है, चाहे तो किसी दो में 80s प्लस या 90s प्लस का कॉम्बिनेशन है, और एक 6 और 7 के बीच में भी है, तो भी कॉल्स आ सकता है। तो सबसे पहले ये एकेडमिक्स, पुअर एकेडमिक्स 6 6 या 7 7 को अवॉइड किया जाता है कॉल्स देने से। आपके पास 9 9 या 9 8 होने ही होने चाहिए। जिनली 9 7 पे भी कॉल आई है, 977 वो आगे बहुत अच्छा चीज़ उन्होंने कहा है, उनके पास बहुत सारे ब्रांड्स थे, वर्सैटिलिटी थी, ये बहुत अच्छी है। तो अगर आपका प्रोफाइल 6 6 है या 7 7 है, तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप कीजिए। इवन 9 7 6 है या इसी कॉम्बिनेशन में कुछ है, तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आपको फॉर्म भरना चाहिए। देन दूसरा होगा, पहले हमने स्क्रूटनी कर दिया, आपके फॉर्म्स को हमने हटा दिया, जिनका एकेडमिक्स पुअर है उनको हटा दिया, जिनका एकेडमिक्स बचा है उनको हम देखेंगे कि अच्छा इन्होंने जो कोर्स का जो चॉइस किया है उसका रिलेवेंसी कुछ है या नहीं। और यहाँ पे रिलेवेंसी जो दिखती है वो ओनली दिखती है फॉर द बीएम। अगर 4 स्पेशलाइजेशन में आप कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करते हो उसकी रिलेवेंसी दिखती है, दैट इज नॉट फॉर द बीएम पीजीपीएम। बीएम के रिलेवेंसी को बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता है। तो अगर आप सेफ साइड कॉल लेना चाहते हो तो बीएम शुड बी वन ऑफ द चॉइस, एक चॉइस आपका होना चाहिए। आपकी एकेडमिक्स अच्छी होनी चाहिए, एक चॉइस बीएम होना चाहिए। देन उसके बाद वो देखते हैं कि आपका वर्सेटैलिटी में आपने क्या लिखा है, अवार्ड्स क्या लिखा है, पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या लिखी है, कि आपने अपने आप को क्या रेट किया है। अगर आप अपने आप को पुअर रेट करते हो तो ऐसे भी आपको कॉल नहीं देंगे कि आखिर पुअर क्यों लिखा तुमने। तो आप अपने आप को एटलीस्ट गुड और बेस्ट रेट, मतलब अबव एवरेज रेट कीजिए, ये होता है। कैट स्कोर देखा जाता है आपका ओवरऑल क्या है, और यहाँ पे सोशल इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसपी जैन आईएमआर इज अ सोशल इंपैक्टफुल बी स्कूल। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें सोशल वर्ड होना चाहिए, सोशल इंपैक्टफुल ये सब अगर हो तो काफ़ी अच्छा उनको पॉजिटिव होता है, अगर हो पाया तो, अगर नहीं तो कोई बात भी नहीं। तो पहला स्क्रूटनी आपके एकेडमिक से बेस पे वो फॉर्म्स को हटाते हैं, जो बचे हुए फॉर्म्स होते हैं उसमें वो देखते हैं कि उन्होंने आपने कोर्स चूज क्या किया है, उसका रेलेवेंसी है या नहीं है। देन उसके बाद आपके वर्सटैलिटी और एकेडमिक्स को देखते हैं। अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो आपको वो दिसंबर में प्रोफाइल बेस्ड कॉल दे देंगे। दिसंबर में क्या होगा, दैट इज अराउंड 20 दिसंबर के अराउंड आपके पास प्रोफाइल का इंटरव्यू कॉल आएगा। जनवरी या फरवरी में आपकी इंटरव्यूज होगी। अगर अभी तक आपका कॉल नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। आपका अगर कैट अच्छा जाता है, अच्छा का मतलब लमसम अबाउट द 97 परसेंटाइल प्लस विद द अबव सेक्शनल, मतलब एवरेज सेक्शनल अगर आपका जाता है 98 होता है, तो फिर से भी आपको कॉल्स देते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला कॉल मिलता है जब आपका उन्हें बहुत अच्छा लगता है, आपके आंसर्स और वर्सेटैलिटी, आपको कॉल्स आ जाता है। उसके बाद ये कॉल्स आता है, और दोनों इंटरव्यूज जनवरी और फेब में होती है। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब इंटरव्यूज देना है। तो दिस इज कंप्लीट प्रोसेस जो आपका एसपी जैन करता है। पुअर वोंट गेट अ कॉल, हाई चांसेज है कि कॉल्स नहीं आती है अगर आपके पास 6 6 है। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग वर्क एक्स, अगर आपका बहुत पुअर प्रोफाइल तो मत जाइए, लेकिन अगर आपका एवरेज प्रोफाइल है, जैसा मैंने आपको कहा, जैसे इस बच्चे का देखो 9 है, 6 है एंड द 7.9 है, तो इस बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, 9 6 एंड द 8। 7.9 इज लमसम 8 9 दिस और द 9 7 6। अगर आप इसको 6 7 भी बोलोगे तो भी टुवर्ड्स है। इसका एकेडमिक्स बहुत अच्छा था, मैं ये नहीं बोलूंगा, बट इसकी प्रोफाइल एकेडमिक्स के अलावा जो प्रोफाइल थी, जो वर्क एक्स था, बहुत स्ट्रांग था, एंड इसने कॉल्स लिया। दिस इज व्हाट, ये हमारे साथ है और इसने कन्वर्ट भी किया है।
मैं ये बता रहा हूँ, अब जो नया जो आ रहा है आपका ये देखता है, तो आपको प्रोसेस पता चल जाती है कि क्या है क्या नहीं है। पहले आप अभी जो फॉर्म भरते हो वो क्या है, फॉर्म ए बोलते हैं हम लोग इसको। एसपी जैन आईएमआर फॉर्म ए, अभी जो आप फॉर्म भरोगे विच इज़ अ 3000 का कॉस्ट है, उसके बेसिस पे आपका शॉर्टलिस्ट होगा, चाहे तो प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट या कैट शॉर्टलिस्ट। देन फॉर्म ए के बाद आप कैट या जीमैट, जीमैट आप पहले दे चुके होगे, कैट को भी आपको देना होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट आएगी या प्रोफाइल कम स्कोर शॉर्टलिस्ट आएगा, ये आपका दिसंबर में आएगा, एंड ऑफ दिसंबर, और ये क्या होगा, मिड ऑफ जनवरी आएगा या फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी आपको दिखेगा। जैसे ही आपका ये प्रोफाइल कम स्कोर शॉर्टलिस्ट आता है या प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट आता है, आपको उनके पोर्टल पे जाके अगर आपने कैट से अप्लाई किया है तो कैट का स्कोर अपडेट करना होता है, कि मिनिमम आपको बताना होता है कि आपका 75, 75, 75 और 85 से ऊपर है। प्रोफाइल कम स्कोर शॉर्टलिस्ट आती है तो फिर वो आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद आपको फॉर्म बी भरना होता है, फिर आपका GI1 होता है। GI1 इज द एलिमिनेशन राउंड, कि दैट इज अगर आप GI1 पे जाते हो, यहाँ पे हर एक प्रोसेस एलिमिनेशन राउंड है, ये याद रखिएगा। दिस इज अ सिलेक्शन तो है ही है, बट ये एलिमिनेट करते हैं। पहला एलिमिनेशन कहाँ होता है, एकेडमिक स्कोर पे आपको एलिमिनेट करते हैं। दूसरा एलिमिनेट क्या करते हैं, आपका कोर्स चॉइस एंड द रिलेवेंसी है या नहीं, वहाँ करते हैं। वर्सेटिलिटी, अवार्ड्स, पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी में एलिमिनेट करते हैं। देन आपका सेक्शनल और ओवरऑल कैट स्कोर में एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे आपको ये एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। आपके पास कॉल्स आता है, फिर आपको G2 भरना होता है, दैट इज द ग्रुप। फॉर्म बी आपको फिल करना होता है। फॉर्म बी के बाद आपका GI1 होता है, ग्रुप इंटरव्यूज 1 होता है, वहाँ पे आपको एलिमिनेट करते हैं। जो बचे हुए बच्चे होते हैं वो ग्रुप इंटरव्यू 2 में जाते हैं, और उसके बाद आपकी फाइनल शॉर्टलिस्ट आती है। ये समरी है। आप फॉर्म भरोगे या नहीं भरोगे, वो जब आप कंसल्टेंसी या किसी सीनियर से पूछ लेना, कि आप अगर आप किसी के कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो आप उनसे पूछ लेना कि क्या मुझे फॉर्म भरना चाहिए, मेरा ये प्रोफाइल है, तभी आप फॉर्म भरोगे। फॉर्म्स आपका 16 सितंबर से ओपन हो चुका है, 28 नवंबर लास्ट डेट है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको फॉर्म भरने का बोल भी दिया गया, तो भी अभी आप फॉर्म्स को सबमिट मत करना। फॉर्म्स भरना, राइटअप को अपने टीचर से दिखाना, अपने मेंटोर से दिखाना, और ये हमेशा याद रखना कि आप अपने राइटअप्स फॉर्म ए को समरी अपने पास रखे रहना, क्योंकि यहाँ पे आप जो फिल करोगे ना, वो आगे बहुत जगह कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो। आप यहाँ पे कैसे फॉर्म भरना है, नहीं भरना है, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पहले समरी दिखा देता हूँ कि सबसे पहले आपका इस टाइप से ओपन होगा, जिसमें आपको कंटिन्यू करना होगा। कैसे में ये होगा, अपडेट करते हैं। आपका यहाँ पे चॉइस आएगा कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्या नहीं करना है। मैं आपको सारा फॉर्म्स ओपन करके दिखाऊंगा। देन आपके पास क्या होती है, आपके पास पर्सनल डिटेल होता है, उसे आपको फिल करना है। देन आपके पास 10th-12th का स्कोर होता है, उसे आपको फिल करना है। आप एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा भी हमें दिमाग लगाना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। है ना, फॉर्म्स को अच्छे से भरना। देन आपका वर्क एक्स होता है, आपको उसे फिल करना है। देन आपका एकेडमिक अचीवमेंट्स होता है। देन आप वर्सेटैलिटी करते हो, ये देखो इस जो स्क्रूटनी का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्या होती है, आपके पास एकेडमिक अचीवमेंट्स अगर कोई है तो यहाँ पर डालिए। आपकी वर्सेटैलिटी है तो इसको डाल सकते हो। ओवरऑल वर्सेटैलिटी को आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पे अपने आप को पुअर सेलेक्ट करते हो तो आप इस स्क्रूटनी में आउट हो जाओगे, हाई चांसेस हैं। देन आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना होगा, फिर आप सेव एग्जिट करते हो और आपको पेमेंट करना होता है। फैक्टर्स जो अफेक्ट करती है वो मैंने आपको बता दिया है, दैट इज द एकेडमिक रिकॉर्ड, वर्क एक्सपीरियंस, रिलेवेंसी एंड द वर्सेटैलिटी आपके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फाइनली कैट और जीमैट स्कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ, इस एसपी जैन आईएमआर के फॉर्म्स को फिल करने। फॉर दिस वी नीड टू ओपन द क्रोम। आइए हम क्रोम को ओपन करते हैं। तो बैकग्राउंड में मेरे एसपी जैन आईएमआर का फॉर्म है। यहाँ पे आप देखिएगा लिखा हुआ है कि अगर आपने एक बार रजिस्टर किया है हिस्ट्री में भी, तो आपको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। हमें दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द एसपी जैन आईएमआर का फॉर्म। आप यहाँ पे मतलब वेबसाइट है, यहाँ आप जा सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या एक्सपोजर है क्या नहीं है। बट ये मैंने आपको समरी पूरा बता दिया है, आप इसमें जाइएगा। मैंने रजिस्टर पहले से किया है तो ऑलरेडी रजिस्टर है, तो मैं लॉगिन करता हूँ। ये मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे है, मैंने इसको सेव किया और मैं लॉगिन कर रहा हूँ। चलो पेज को रिफ्रेश करते हैं, बिकॉज थोड़ी देर से पहले से खुला हुआ है। नाउ कम, मैं ऑलरेडी, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, वेरीफाई करना होगा। हम लॉगिन करते हैं। सो लेट्स से, एंड देन द लॉगिन नहीं लिया, लॉगिन वाया ओटीपी ट्राई कर लेते हैं। कम हियर, ओके। सो आई गेट द ओटीपी एंड ओटीपी से, बिकॉज ईमेल आईडी में शायद पासवर्ड कुछ अप एंड डाउन हो रहा होगा, जो सेव हुआ है तो आई एम वेटिंग फॉर द ओटीपी।
नाउ इट इज़ ऑन अ मेन में है या ऑल में होगा, मुझे ये देखना है। सो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आप ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो या पासवर्ड जो क्रिएट होगा आप उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। डू वी हैव इन द अदर फोल्डर्स? नहीं, एज ऑफ नाउ इनके ओटीपी अभी तक पहुंचे नहीं हैं। हाँ, अब ओटीपी आ गया है और ओटीपी जो मेरे आए हैं मेरे अपडेट्स फोल्डर में आए थे। तो आई एम गोइंग टू पुट द ओटीपी, दैट इज 693160 एंड सबमिट। आप जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन खुलेगा PGDM एंड द PGDM BM 2628 का। इसमें आपको करना है क्या, अप्लाई नाउ। जब आप अप्लाई नाउ करते हो तो आपके पास फॉर्म्स ओपन स्टार्ट होंगे। टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपकी नेट की स्पीड कैसे है, उस पर आपका डिपेंड करता है कि फॉर्म्स कैसे होंगे। अब क्या है, इन्होंने बताया है स्पेशलाइजेशन चूज करना है, पर्सनल डिटेल्स है, एकेडमिक डिटेल्स है, वर्क एक्सपीरियंस है, देन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स डिटेल है एंड उसके बाद डिक्लेरेशन है एंड पेमेंट करना है। तो अभी हम लोग स्पेशलाइजेशन पे हैं, जो भी एस्टिक है हमें उसको फिल करना है। फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन अलाउड आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिक्लेरेशन, प्लीज नोट दैट रीड ऑनली। जो भी आपको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। 2000 का फॉर्म्स हैं, 3000 कंबाइंड फॉर्म्स हैं, पे एप्लीकेशन फ़ी आपको करना है। अगर आपको किसी भी डज नॉट सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो प्लीज़ आप उसे डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। एनीवे फुल टाइम कोर्स का ये आपका है, मैं इसको कंफर्म करता हूँ। आई रेफर द एलिजिबिलिटी, मैं एलिजिबल हूँ, मैं कंफर्म करता हूँ कि मैं एलिजिबल हूँ। एलिजिबिलिटी के लिए आपको इंडियन होनी चाहिए, आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब मैं जो पहला है वो मैं PGDM सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने पहला क्या किया, PGDM। मोर इन्फॉर्मेशन के आप यहाँ जा सकते हो। अब मैंने पहला PGDM सेलेक्ट किया है और सेकंड को मैंने PGDM BM सेलेक्ट किया है। तो अगर आपको पता है कि आपका कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको करना है तो हमेशा PGDM को पहला कोर्स सेलेक्ट करो और PGDM BM को सेकंड कोर्स सेलेक्ट करो। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यूज के टाइम पे ये पूछा जाता है बहुत बार कि देखो तुमने तो ये दोनों सेलेक्ट किया था, नहीं तुमने ये तीनों सेलेक्ट किया था, बट तुम्हें इसके लिए कॉल क्यों दिया गया ये बताओ। अगर आपने PGDM में सेलेक्ट किया है, मैंने कहा कि पहली प्रेफरेंस मैंने PGDM को दी है और सेकंड प्रेफरेंस मैंने BM को दी है, क्योंकि हमने 2 कोर्स भरना है। तो PGDM में भी आपको क्या करना है कि स्पेशलाइजेशन चूज करना है। मैं IM चूज करता हूं और यहां पे मैं चूज कर लेता हूं फिनांस, जस्ट फॉर से कि क्या है कि मैंने PGDM चूज किया, मैंने PGDM BM चूज किया, 2 कोर्स को चूज करना है और PGDM को पहला प्रेफरेंस दिया और PGDM BM को दूसरा प्रेफरेंस दिया है। अगर आपको पता है कि आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन करना है तो आप DM को पहला दो और BM को दूसरा प्रेफरेंस दो। बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना कि सेकंड प्रेफरेंस की कॉल्स आती है, फर्स्ट प्रेफरेंस की कॉल्स नहीं आती है। या यहां पे अगर आप देखो तो आपके पास 3 चीज हो गए, PGDM BM, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड द फिनांस। तो आपको किसी एक से कॉल आ सकती है, किसी 2 से कॉल आएगी, तीनों से कॉल नहीं आएगा, इस दोनों में से किसी एक से कॉल आएगी। और ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा स्क्रूटनी करने वाले लोग। तो फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही देखिएगा। तो मैंने PGDM IM किया क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका सेकंड कॉल है क्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, आपके पास क्वेश्चंस आ सकता है। तो मैंने IM सेलेक्ट किया। अब IIMs में मैंने क्या सिलेक्ट किया कि ग्रेजुएशन में रिलेटेड एरिया है। जस्ट फॉर मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों का कॉल्स आता है, रिलेवेंट वर्क एक्स भी है, स्पेशलाइजेशन भी है। अगर आपके पास ये चारों है, आपका IT का बैकग्राउंड है, ग्रेजुएशन में था, आपने IT में वर्क किया है, स्पेशलाइजेशन कोर्स इन द चूजन एरिया, या आपने कुछ IT में एक्स्ट्रा कोर्स भी किया हुआ है और इसमें इंटरेस्ट भी है और आपका प्रोफाइल सपोर्ट करता है, दैट इज एकेडमिक्स आपके अच्छे हैं, वर्सटैलिटी अच्छा है, तो हाई चांसेस है कोर्स आने का। जबरदस्ती हम इसको सेलेक्ट नहीं कर देंगे कि अमीर ने कहा है कि चारों के चारों को सिलेक्ट कर दो, इसको सिलेक्ट करो, नहीं। आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, उससे पहले अगर मेरा प्रोफाइल मैपिंग आपको बोलता है कि आपको फॉर्म भरना चाहिए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि सर इस चारों में मैं क्या सिलेक्ट करूं, मैंने ये किया तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा। फिनांस में मैंने क्या किया, मुझे स्पेशल इंटरेस्ट इन द एरिया है। फिनांस में क्या है, स्पेशल इंटरेस्ट इन द एरिया है और मैंने फिनांस का भी कोर्स किया हुआ है। मैं CFA हूँ या कुछ हूँ तो मैंने किया है, तो हमने कहा दोनों के लिए किया है। फॉर PGDM BM बेस्ड ऑन एकेडमिक बैकग्राउंड वर्क एक्स, PGDM BM आपके एकेडमिक बैकग्राउंड और वर्क एक्स होता है, कैरियर एस्पिरेशन होता है, विच फोकस यू आर इंटरेस्टेड इन। तो PGDM BM में आप किसके लिए इंटरेस्टेड हो, ये क्वेश्चंस आता है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग डन। किसी को कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। तो हमने ये किया, हम इसमें
मैं किस लिए जाना चाहता हूँ, अगेन मैं आई एम जाता हूँ। प्लीज़ प्रोवाइड अ रीजन 50 वर्ड्स, ये कंपलसरी है कि आपका रीजन ऑफ द 50 वर्ड्स क्या है। आपको डेफिनेटली ये, अगर आप फॉर द बीएम जाना चाहते हो तो आपका रीजन होना चाहिए। इवन आप किसी को भी सिलेक्ट करो, आपका रीजन होना चाहिए कि आपका क्या रीजन है। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड और दिस, तो आप यहाँ पे अपने रीजन डालिएगा। आप इसमें रीजन्स में काफ़ी अच्छे, मतलब ये एक राइटअप है। तो बीएम के सिलेक्शन के लिए ये एक राइटअप है। तो मैं आपको नॉर्मल कर देता हूँ जो भी है, तो मैं यहाँ से यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द 15 वर्ड्स, इसे याद रखिएगा। दिस इज समटाइम्स फॉर्म्स में कैरेक्टर्स होता है, तो ये मैंने कहा कि कुछ वर्ड्स डाल देते हैं और इस तरह से मत डालना। दिस इज अ राइटअप, ये राइटअप भी आप अपने क्या करना, मेंटोर से या मुझसे चेक करवाना। अगर मैं आपको बोलता हूं तो मैंने कहा यहां तक है, अब हम नेक्स्ट के बदले 7 नेक्स्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला पेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने स्पेशलाइजेशन में प्रेफरेंस कौन सा डाला है पहला। अब बीएम है, डीएम है, तो कौन सा प्रेफरेंस डाला है, और स्पेशलाइजेशन 1 के लिए आपका क्या क्या क्राइटेरिया है। अगर ये सब कुछ सही फ्लो में जाता है और आप बीएम को भी भर रहे हो, जो मैं सजेस्ट करता हूँ भरो, तो इनका आपको यहाँ पे राइटअप डालना होता है। देन हम सेव नेक्स्ट करते हैं। अगर ये बहुत बड़ा स्क्रूटनी पॉइंट है कि अगर उन्हें पसंद नहीं आता है तो हम इसे नहीं जाते हैं। तो आपका एकेडमिक्स तो आगे की बात है, अभी फॉर्म्स का चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसको बढ़ा है। अगर आप सेव नेक्स्ट करते हो तो आप बाहर निकल जा रहे हो विंडो से, बट उससे कोई बात नहीं है, हम आते हैं नेक्स्ट जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट पेज में जाते हो तो आपका डिटेल पूछा जाता है यहाँ पे। सो वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पेज। एंड इस वीडियो को देखिए, पर्सनल डिटेल में आपका होगा, नाम है, मिडिल नेम नहीं है, दैट इज KUMAR इज द नेम। जेंडर्स आपको सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ हैज अ मार्कशीट, अगर आप देखोगे 2006 के ऊपर नहीं जा रहा है ये, इज इट सो। अब मैं आता हूँ ये 1984 के ऊपर, मेरा 83 है। अगर यहाँ पे आपको देना है कि 83 आप चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, एडमिशन्स को बोलना होगा कि मेरा नहीं आ रहा है, कहाँ है। लेकिन जनरली 83 अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वर्क एक्स 5 ईयर से तो ज़्यादा होगा ना, तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। तो चलो मैं कुछ भी वर्क एक्स ले लेता हूँ। आई एम टेकिंग 1990, ठीक है, जून ले लेता हूँ एंड 19th ले लेता हूँ जस्ट फॉर सेक। एज 35 ईयर्स 5 मंथ्स, ये अभी भी ज़्यादा जा रहा है, तो इसको ऐसा करो और कम कर देते हैं जस्ट फॉर सेक। जो आप लोग होंगे कितना ले लेते हैं, आप लोग कौन से होंगे, 2000 वाले होंगे, चलो 7 फेब ही ले लेता हूँ, 25 ईयर्स का वर्क है। नेशनैलिटी क्या है, यहाँ सही अपना अच्छा से डालिएगा, जो भी आपका है इंडियन है। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी जनरल है। तो सर यहाँ रिजर्वेशन है, नहीं, दिस इज ओनली फॉर डेटा मेंटेन करने के लिए करते हैं। डू यू हैव आधार कार्ड, यस। आधार कार्ड का नंबर उन्होंने मांगा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट का आधार कार्ड होता है। डू यू हैव पासपोर्ट, यस नो जो भी कर दीजिए। अगर मैं यस करता हूँ तो पासपोर्ट का नंबर मांग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 0, ठीक है। अपलोड अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को मैं अपलोड कर देता हूँ। मैंने हमेशा फॉर्म भरते समय एक फोल्डर बनाया हुआ है जहाँ पे फोटोग्राफ्स होते हैं, तो वहाँ पे मैं फोटोग्राफ को अपलोड कर दिया। दैट इज सिग्नेचर अपलोड हो गया, सॉरी। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए आपको फोटोग्राफ को अपलोड करना है। तो मैं अपने फोटोग्राफ को यहाँ अपलोड करता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाता है, आपका ईमेल आईडी है, अल्टरनेट ईमेल आईडी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर से आपसे पूछा जाता है, तो आई एम राइटिंग द अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंड द अल्टरनेट ईमेल आईडी। कोई भी मैं एक नॉर्मल डाल देता हूँ, चलेगा। कंट्री इंडिया, झारखंड, रांची, ये आपका है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपसे डेटा होता है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मैं नॉर्मल लिख लेता हूँ, मैं छोटा सा डालता हूँ, पूरा डाल दीजिए। पिन कोड आप अच्छे से भरिएगा, 83400, ये सबका इंडिविजुअल है तो ये नहीं है। यस, परमानेंट एड्रेस सेम एज द कॉरस्पॉन्डेंस, यस अगर है तो डाल दीजिए, अदरवाइज आगे बढ़िए, आपको दोबारा फिल करने को बोला जाएगा। दी ज़्यादा जस्ट फॉर अ डेटा पर्पस, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देन हम सेव नेक्स्ट करते हैं। हमने चॉइस सेलेक्ट कर दिया, हमने पर्सनल डिटेल सेलेक्ट कर दिया, अब हम जा रहे हैं क्या, सेव नेक्स्ट। चलिए हम लोग चलते हैं सेव नेक्स्ट। एकेडमिक डिटेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस बोर्ड से हो ये गलत मत कीजिएगा। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में कुछ मैं लिख देता हूँ XYG, आप अपना लिखिएगा। एग्जामिनेशन आईडी, ये जो आपका रोल नंबर होता है ना, आपके जो सर्टिफिकेट में लिखा होता है, आपके जो पूरे मार्कशीट में होता है उसमें रोल नंबर्स होता है, उस रोल नंबर्स को लिखिएगा। मंथ ऑफ पासिंग,
मैं नॉर्मल लेता हूँ जून और कोई भी ईयर सेलेक्ट करता हूँ, जून 2021 ही कर दे क्या, चलो 2021 ही है, चलो जून 20 ही कर देते हैं। मार्किंग स्कीम मेरी क्या है, मार्क्स है। मैक्सिमम मार्क्स क्या था 600 एंड ऑब्टेन मार्क्स इतनी है 420। ठीक है, अगर ये 70% है तो थोड़ा सा एक आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो आई एम गोइंग टू गो विद द 543 जस्ट फॉर सेक हम मानते हैं। तो बिहार बोर्ड का तो एसपी जैन से कॉल्स आना बहुत ही मुश्किल होता है अगर आप 60s में हो, तो इसको मान के रखिएगा। क्या आपके पास 12th है, डिप्लोमा है या बोथ है? अगर बोथ है तो इट दिस कुड बी अगेन सम क्वेश्चन मार्क कि आपने दोनों क्यों किया, मतलब इंटरव्यूज के लिए है। तो अगर आपका कुछ भी है तो आप पूछ लीजिएगा, दोनों में से कुछ भी है तो, अगर दोनों है तो क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगेन आता हूँ, बिहार इंटरमीडिएट आता हूँ, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज द XYZ, यहाँ पे भी लेते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2020 किया है। ये आप अगेन अपने मार्कशीट से देख लेना क्या है, एडमिट कार्ड से देख लेना ये क्या है। तो मैं यहाँ पे 2023 जून कर देता हूँ। मार्किंग स्कीम अभी भी मेरी मार्क्स है, यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं नॉर्मल कर देता हूँ, चलो 453, कुछ भी एक मैं रैंडम डाला हूँ, आप अच्छे से डालिएगा। स्टेट क्या है, दैट इज द स्टेट इज द बिहार। यूनिवर्सिटी क्या है, ग्रेजुएशन डिटेल इज द मगध। आपका जो भी है आप उसको फिल कर दिए। इंस्टीट्यूशन नेम क्या है, इज द कोई भी मैं ले लेता हूँ, चलिए। सो आई एम टेकिंग द गया कॉलेज, गया। इंस्टीट्यूशन सिटी क्या है, दैट इज गया। मोड ऑफ स्टडी क्या है, फुल टाइम। अब यहाँ पे पार्ट टाइम अगर आप जाते हो, कॉरस्पॉन्डेंस जाते हो और आपने उस टाइम पे कुछ नहीं किया है, बस आप स्टडी करते रहे हो, तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन आप यहाँ ये पार्ट टाइम है और सीए आपने क्वालिफाई कर दिया है तो अच्छी बात है, चलेगा। डिग्री क्या है मेरी डिग्री बीएससी है। लेट्स सी कि वी हैव द B.SC है या नहीं है। वी हैव द BSc ऑनर्स में हूँ। स्पेशल क्या है, स्पेशलाइजेशन मेरा मैथ्स है। तो सर ऊपर आईटी क्यों भरा, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ कि आपका जो भी है आप वो भरिएगा। डिग्री टाइप क्या है, मेरी डिग्री टाइप 3 इयर्स है। तो वहाँ पे क्यों किया, दैट्स एग्जाम्पल, दैट इज ईयर वाइज है। यूजी रिजल्ट में पास हो चुका हूँ। या आपका जो भी आप वो लिखिएगा, परसुइंग है तो परसुइंग लिखिए। कंप्लीटेड, बस जो भी आपका है कि कंप्लीट हो गया, रिजल्ट नहीं आया, इसको आप अपडेट करो। ग्रेजुएशन डिटेल डालो आप इसमें कि मेरा 2005 जून में कंप्लीट हो चुका है। मंथ ऑफ पासिंग ईयर, दैट इज ए कमेंसमेंट। अब ये क्या है, कमेंसमेंट है। तो आपका जब भी हुआ है, मैंने 23 से अगर स्टार्ट किया है तो ये ऑब्वियसली 23 ही जाता हूँ मैं, जुलाई से स्टार्ट करता हूँ और 2026 तक जाता हूँ। तो वी हैव 2026, चलो 2026 तक, जून तक हो जाएगा। इस कंप्लीटेड को मैं अभी क्या करता हूँ, परसुइंग डाल देता हूँ जस्ट फॉर सेक, क्योंकि उस टाइप से चल रहा है। तो मार्क्स कितनी है, जीपीए कितना है, आप 10 जो भी लिखिएगा आप वो डाल दीजिएगा। मैं लिख रहा हूँ 600, मार्क्स ऑफ 10 को मैं लिख देता हूँ 489। सही लिखना आप। कन्वर्जन फैक्टर्स अगर है तो डालेंगे, अगर आप जीपीए डालते हो तो। अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ देना। परसेंटेज मार्क्स आपकी जितनी भी है, जस्ट फॉर सेक अगर मैं इसको निकाल दूँ तो 480 कर देते हैं। 80% इज द बेटर कैलकुलेशन के लिए। सो वी हैव 80%। दीज आर डेटा जो आपका है। ईयर वाइज मार्क्स आपको डालना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर्स। मार्क्स ऑब्टेन्ड दैट इज इन 200 में लिख देता हूँ। यहाँ भी मैं 200 कर देता हूँ और यहाँ भी मैं 200 कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे को 480 मैच, वो आपका मैच करेगा, डैट इज़ 180 यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे 180 कर देता हूँ, 360 और यहाँ 120। ये मैं रैंडम डेटा डाल रहा हूँ। डू यू हैव एकेडमिक, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं डालिए। यस, मेरा एकेडमिक ब्रेक क्या है, 10th के बाद, या किसी का होता है 12th के बाद। आफ्टर द फर्स्ट, देखो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में अगर ब्रेक होता है तो ये क्रूशियल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि ब्रेक क्यों हुआ। अनटिल अनलेस आप इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। 12th के बाद लोगों का ब्रेक होता है जस्ट फॉर अ नीट या कुछ और करने के लिए, तो आप यहाँ पे लिखना होगा। अगर आपका ब्रेक है तो आप मेंशन कीजिए। मेरा ब्रेक नहीं है इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। डन। एनी पीजी नहीं, अगर आपका है तो डेफिनेटली मेंशन करो। पीजी इज गोइंग टू ऐड द वैल्यू। मैं बच्चों को जानता हूं जिसका क्या है, जिसका ग्रेजुएशन भी है, पीजी भी है, और दोनों क्या है, आर्ट्स से, एंड ही गॉट अ कॉल फ्रॉम दी मार्केटिंग। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास अगर है तो डेफिनेटली जाइए, दिस इज गोइंग टू ऐड द वैल्यू। अगर आप येस करते हो तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या है आपका क्वालिफिकेशन, सीए है, सीएस है, सीएफ है, सीडब्ल्यू है, सीएमए है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आप भरो, क्वालिफिकेशन ऐड करो। अगर आपका डबल है तो डबल ऐड करो, मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर आपका डबल है तो डबल ऐड कीजिए, लेकिन आप ऐड कीजिए। दीज आर गोइंग टू ऐड द वैल्यू। नो, हम नो करते हैं, नहीं है। इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अगर आपने कुछ भी किया है तो लिखेंगे यहाँ पे, हम मिस नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका सर्टिफिकेशन है तो आप यहाँ पे लिखोगे,
क्योंकि दीज आर गोइंग टू ऐड वैल्यू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। लाइक अगर मैं आपसे बताऊं कि वन ऑफ द स्टूडेंट हु कन्वर्टेड एसपीजन आईएमआर, उसका इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन इज लाइक दिस: ब्रांड मैनेजमेंट IIM बैंगलोर, प्रिडिक्टिव एनालिसिस IIM बैंगलोर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट IIM बैंगलोर, लेवल 2 डायनेमिक लीडरशिप टोस्ट मास्टर। तो ये प्रोफाइल को वैल्यू देता है ना कि आपने किया है। तो अगर आपका कोई भी सिबलिंग 11th-12th में है तो आप उसको बोलो कि कुछ अच्छे सर्टिफिकेशन करे, ये हेल्प करता है। तो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मार्किंग स्कीम मेरी क्या है, मेरी मार्क्स है, मार्क्स में जाता हूँ, डन। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा है, और कभी भी कुछ लिखेंगे तो हम बुलेट पॉइंट पे लिखेंगे, लाइक पैराग्राफ चेंज करके 1 2 3। स्ट्रेट लाइन में हम नहीं लिखना चाहते हैं। अगर आपके पास काफ़ी कुछ है तो हमने ये किया है, हमने ये किया, हमने ये किया। दिस इज हाउ वी फिल द फॉर्म्स। सर्टिफिकेशन आपके पास जो भी है लिखिएगा। डू यू हैव वर्क एक्स, मैं देता हूँ कि चलो हमारे पास वर्क एक्स है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका है तो इसमें डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड अदर। आप अदर सेलेक्ट कीजिए। अदर्स में नाम डाल दीजिए कि आपका क्या है, इंडस्ट्री आपकी कौन सी, आप वो डालो। मैंने आईटी वहाँ भरा है, बट उससे मैं यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पे फंक्शन क्या है मेरा, आई एम अ डायरेक्टर। अगर मैं बात करूँ अकाउंट, अकाउंटिंग, एप्लीकेशन, बिजनेस एनालिस्ट, आप जो भी है आप उसको, सीआरएम है, इंजीनियरिंग है, एडुकेशन है, आप जो भी है आप अच्छे से भरिएगा। डाउट होगा तो आप अपने मेंटर से पूछिएगा। इसके बेसिस पे कॉल्स आता है। क्या आप सैलरीड थे, क्या फैमिली बिजनेस था, सोल प्रोप्राइटरशिप था, पार्टनरशिप था, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आपका एक नॉर्मल सा है। डिजिग्नेशन क्या है आप उसको लिखिए। सो दीज आर जस्ट ऑफ वैल्यू एडिशन जो दे रहा है, इसके बेसिस पे कॉल नहीं आती है। सीटीसी को मैं कुछ भी डाल देता हूँ, लमसम चलो 22 लाख सीटीसी है, मैं देता हूँ यस, ये मेरा करंट जॉब है। स्टार्ट डेट को मैं मान लेता हूँ कि वी आर सिटिंग एट दिस, चलो मैं मान लेता हूँ इसका, क्योंकि 5 ईयर से ज़्यादा नहीं देना है। मैंने ग्रेजुएशन किया है जून में, लेट्स सी कि ये एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। दिस डिस्क्राइब द रोल ब्रीफली, आप यहाँ पे कुछ रोल्स लिखिएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप अपने मेंटोर से चेक करवाइएगा। राइटअप्स इसमें बहुत हैं, अगर वर्क एक्स है तो अच्छी बात है, आगे बढ़िए। यहाँ पे अचीवमेंट्स आपका जो भी है आप लिखो कि आपने कौन सा अवार्ड जीता, ठीक है, आपने अवार्ड कौन सा जीता। टाइटल ऑफ द अवार्ड, अगर मैं अवार्ड्स की बात करना स्टार्ट करूं तो सर क्या अवार्ड्स नहीं मिलेगा तो हम मुझे कॉल्स नहीं आएगा क्या, ऐसा नहीं है। अवार्ड्स नहीं मिलेगा तो आपको कॉल्स नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिना अवार्ड्स के भी कॉल्स है, बिकॉज उनके पास जो पहला पेज था कि आपका प्रेफरेंसेस क्या है, उस प्रेफरेंस जिसने भी आपने टिक किया कि मैंने ग्रेजुएशन में मेरा था, मेरा वर्क एक्स है, उसमें मैंने स्पेशलाइजेशन कोर्स किया है, मैंने कुछ किया है, अगर आपके आगे फॉर्म्स में वो दिख जाता है तो आपके कॉल्स आएंगे। आप इसे खाली भी हो सकते हो, अवार्ड का पोजीशन देख सकते हो, फर्स्ट क्या है, लेवल्स क्या था, नेशनल इंटरेस्ट आप इसमें देख सकते हो। और मैं आपको यहाँ बताता हूँ, एक बच्चे को मार्केटिंग के से कॉल्स थी, फ्रेशर था वो, उसने ग्रेजुएशन किया, उसने पीजी किया और जस्ट फ्रेशर था, और उसके पास अवार्ड्स थे स्टेट नेशनल, वो क्रिकेट खेल चुका है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे उसने क्रिकेट खेला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्सटैलिटी जरूर लिखिएगा, इसे मिस मत करना। दैट इज वर्सटैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वर्सटैलिटी का मैंने पूरा का पूरा क्या किया है, आपको बताया है कि वर्सटैलिटी में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो वर्सटैलिटी में मैंने पूरी की पूरी स्टोरी शेयर कर दी है। आप उस स्टोरी को जाके देख सकते हो कि आखिर ये वर्सटैलिटी में हम लिखते क्या है। अगर आप मेरे ग्रुप में हो या मुझसे कंसल्ट कर रहे हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि वर्सटैलिटी में हम क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं। एल्स ये जो मेरा पोस्ट है, आप अमीय को सर्च कीजिएगा, लिंक्डइन पे भी मिल जाएगा, बाकी जगह मिलेगा, वहाँ पे वर्सटैलिटी, या आपको बोलिए आपको चाहिए कि नहीं मुझे वर्सटैलिटी का डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दो, तो मैं वर्सटैलिटी का लिंक आपको भेज दूंगा। आपका वर्सटैलिटी, जैसे मैं अगर आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ द वर्सटैलिटी, में अगर हम यहाँ आते हैं, सो दिस इज द वर्सटैलिटी पे पूरा का पूरा पब्लिक स्पीकिंग, क्रिएटिव आर्ट्स, स्पोर्ट्स, एडवेंचर, ट्रैवल, एक्सप्लोरिंग, वॉन्टरिंग कम्युनिटी, टेक्नोलॉजी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप, एनवायरमेंटल इनिशिएटिव, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल पे पूरा का पूरा वर्सटैलिटी का मैंने आपको बताया कि आप उसके अंदर क्या लिख सकते हैं। फॉर दी एसपीजन IMR, दीज आर द थिंग्स जो आपका है। डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ वर्सटैलिटी की होगी, नहीं की होगी, तो इस बेसिस पे खोजिए या उससे आप अपने आप को निकालो। वर्सटैलिटी को यहाँ पे डालना है। इंटरेस्ट हमेशा हाई देखना, अनटिल अनलेस लो इंटरेस्ट तो कभी देंगे ही देंगे।
प्रोफिशिएंसी इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट के बीच में होनी चाहिए। बिगनर हम नहीं देते हैं, ट्राई करते हैं। या अगर आप बिगनर ट्राई कर सकते हो जो अभी जस्ट स्टार्ट किया, कि मैंने फ्लूट स्टार्ट किया, मैंने वायलिन स्टार्ट किया, मैं फ्रेंच सीखना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप बिगनर डाल दीजिए। बट अगर किसी काम को आप कर रहे हो तो अच्छे से कीजिए। अवार्ड्स आपका कोई भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नन भी है तो भी चलेगा। लेवल आपका जो भी है आप उसमें डालिए, बट वर्सिटैलिटी शुड बी अ थिंग, और डिस्क्रिप्शन होना ही होना चाहिए। आप डिस्क्रिप्शन को मूव मतलब मिस नहीं कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपसे बताऊं कि मैं एक डाल देता हूं क्या, थिएटर एंड शॉर्ट्स फिल्म डायरेक्शन। चलो मैंने डाला क्या, थिएटर्स एंड शॉर्ट फिल्म डायरेक्शन। अब डिस्क्रिप्शन में मैं क्या डाल सकता हूं, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल सकता हूं कि आई वोन मल्टीपल अवार्ड्स। मैंने आईआईटी बॉम्बे, एनएमआई मूड बीट में बहुत सारी जगह अवार्ड्स जीता है, ये है। तो दीज आर द एट द वैल्यू, आप समझ रहे हो। इस बच्चे ने आई एम बैंगलोर से सर्टिफिकेशन किया है। इसके मतलब मैं जिसके फॉर्म से रेफरेंस में आपको बता रहा हूं, उसने आई एम मतलब आईटी के लिए और बीएम के लिए उसका शॉर्टलिस्ट हुआ है। आईटी के लिए उसका वर्कएक्स भी है, उसका ग्रेजुएशन में भी है, और उसका सर्टिफिकेशन भी है। फिनांस के लिए भी उसका क्या था, वर्कएक्स भी सर्टिफिकेशन कोर्स था। तो ये आपका वैल्यू ऐड करता है, तो उसको कॉल्स आएगा। ओवरऑल रेटिंग भी बहुत अच्छा है, वेरी गुड और आउटस्टैंडिंग के बीच में ही अपने आप को डालिए। आउटस्टैंडिंग तो नहीं डालते हैं अनटिल अनलेस आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो। तो वेरी गुड इज द गुड वर्ड, आप यहाँ पे वेरी गुड डाल सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया है, तो आप आउटस्टैंडिंग भी डाल सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे होता है, तो आप आउटस्टैंडिंग भी डाल सकते हैं। मुझको लगता है कि मैं अच्छा हूं, आपको खुद से नहीं लगता कि अच्छा है, तो लोग आपसे बोलेंगे कि गुड डाल दो, लोग आपको बोलेंगे कि एवरेज डालो। नहीं, चाहे तो वेरी गुड डालिए या आउटस्टैंडिंग डालिए। अगर आप खुद को प्रेज नहीं कर सकते हैं तो दूसरे लोग आपको कैसे प्रेज करेंगे, ये बताओ ना। वो तो प्रेज कर ही नहीं पाएंगे, तो वहां डालो। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो डालिए। पर्सनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे भी आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली होगी। बहन की शादी करवाई है, आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, आपने कोविड के टाइम पे कुछ किया है, आपने कुछ अपने कॉलेज में किया है, तो इसे डालिए। नहीं डाल सकते हैं तो मेंटोर से पूछिए कि हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप 21+ हो तो आपने अपने लाइफ में ली ही है, बट हम उसे जानते नहीं है। यू आर लाइक हनुमान जी, जिसको नहीं पता होता है कि उसके अंदर में क्या क्या क्वालिटीज है, तो हमें पता होना चाहिए, या आपको एक्सप्लोर करना होगा और उसको सही तरीके से लिखना होगा। डेफिनेटली आप डालिए कि क्या है क्या नहीं है। आपका हाई है, मीडियम है, लो तो नहीं डालेंगे, मीडियम है हम उसको डालेंगे। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने कुछ किया है, अगर आप वर्क एक्स वाले हो तो डालिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। ठीक है। आपने कैसे जाना, आप नॉर्मल बोल सकते हो कि आपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से जाना है, बिकॉज वहां भी आपके एसपी जैन के लोग हैं, आप वो डाल सकते हो। आर यू इंटरेस्टेड आप कर सकते हो फॉर द पीजीपीएम, बाकी में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो, एल्स नहीं कीजिए। तो हर एक राइटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली नंबर्स आर अलाउड, तो यहां से मैं 0 हटा देता हूं, दैट इज 22। ये दैट इज अ डेटा मैं नॉर्मल फीड कर रहा हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने एकेडमिक्स भर दिया, हमने वर्कएक्स को भी भर दिया। अब आगे क्या है हमारा, तो एक एक राइटअप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर एंड तक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या दे रहे हो, कैट दे रहे हो, तो कैट को देंगे। कैट का रिजल्ट अभी अवेटेड है, ऑब्वियसली हम अभी इस चीज को छोड़ देंगे। कैट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो, आगे भी फिल कर सकते हो। अब आगे बढ़ जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। एक एक पेज के एक एक फॉर्म्स को फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्सिटैलिटी में अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बता दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में भी चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा। डिक्लेरेशन करना है कि मैंने जो भी किया है वो सही है। अब मैं पे एप्लीकेशन फी करता हूं, तो अभी पे मत कीजिएगा, मैं आपको बोलूंगा आप सेव और एग्जिट हो जाइएगा। उसके 1 या 2 दिन के बाद आप इसको दोबारा देखिएगा, और इसके जितने भी राइटअप्स हैं उसको कॉपी पेस्ट करके अपने मेंटोर्स को भेजिएगा कि सर मैंने ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, बताओ सही है या नहीं है। ठीक है, बताओ सही है या नहीं है। तो आप इसको जा सकते हैं। जब तक आप सबमिट नहीं करोगे आपको फॉर्म ए का फॉर्म डाउनलोड करने को नहीं मिलेगा। आप जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने मेंटोर्स को भेजिए कि आपका क्या है क्या नहीं है। लाइक दिस इज द पेज। जब आपका फर्स्ट पेज खुलता है उसको कंट्रोल पी करो, इसको क्या करो, आप बैक आ जाओ, मतलब ये वापस आ जाते हैं यहां से। हर एक पेज को अपने मेंटोर्स के पास भेजेंगे कि अच्छा मुझे क्या भरना है क्या नहीं भरना है। और अगर वो बोलता है कि ठीक है इम्प्रूव करो, फॉर्म फिलिंग इज नॉट अ 1 डे का काम। एसपी जैन का फॉर्म फिलिंग 1 दिन का काम नहीं है। दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जिसको हम इंप्रूव करते रहते हैं। तो आप एक एक डिटेल अपने मेंटोर्स को भेजिएगा, अपने सीनियर्स को भेजिएगा, देन हम इस चीज को करेंगे। तो एसपी जैन आईएमआरएस का फॉर्म इज द वन ऑफ द फॉर्म जिसे
हम क्रूशली फिल करते हैं। पहला, फिल करना है या नहीं करना है। प्रोफाइल मैपिंग में देख लो, या अपने मेंटोर से बात करो, या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से बात करो कि क्या मुझे एसपी जैन भरना चाहिए। ये मैं बताता हूँ कि सर मेरा एकेडमिक्स अच्छा नहीं है, मेरा कैट ठीक ठाक जाएगा, बट मैंने स्कूलिंग खेला है, मैंने ये खेला है। आपने नेशनल खेला है या इंटरनेशनल खेला है, आपको कॉल्स नहीं आ सकते हैं अगर आपका एकेडमिक शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। तो आपने इंटरनेशनल खेला, आपने ओलंपियाड खेला है, अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, आपने गलत चॉइस फिल कर दी है, तो आपको कॉल्स नहीं आएंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने मेंटर से चेक करवाइएगा। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो ये आपका प्रोफाइल मैपिंग फॉर्म्स, दैट इज फॉर्म ए, आपके एसपी जैन के लिए बहुत क्रूशियल है। लोग कितना भी बोल दे कि तुम्हें कॉल्स आएगा या नहीं आएगा, अगर प्रोफाइल मैपिंग में अगर बोला जाता है एडवाइस टू फिल, तो कीजिए। इट हैज़ अ कॉस्ट ऑफ 999। इसमें आपको बहुत सारा गाइडेंस मिलता है। आप अमीय कैट या केआर अमीय पे बात कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा। अंडर द कंसल्टेंसी, दिस इज द इंडियाज ओनली, एज ऑफ नाउ, ओनली कंप्रहेंसिव एमबीए गाइड है जो आपको हेल्प करती है। कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए, कैसे फॉर्म फिल करना चाहिए, आपका प्रोफाइल कैसे मैप होता है, आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपका कैट प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए, जैट क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस मॉक्स हम देते हैं। आपको मोरलेस 24/7 सपोर्ट मिलता है। ड्रीम टीम का एक्सेस भी आपको यहाँ मिलना स्टार्ट होता है अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो। दीज आर द थिंग जो आपको यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाता है। दीज आर द समरी। हो सकता है ये नहीं दिखे, मैंने आपको एक इमेज दिया है। प्रोफाइल मैपिंग होगा, फॉर्म फिलिंग गाइडेंस होगी आपके पास, रिकॉर्डेड क्लास होगी, डेली प्रॉब्लम्स होंगे, सेक्शन टेस्ट होंगे, टॉपिक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड होमवर्क्स होंगी। करने को बहुत कुछ होगा, आपको मिलेगा। एंड अभी तक आपने कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो अन्य अकेडमी पे शिक्षा महोत्सव हो रहा है, जिसमें कैट और ओमेट का कॉस्ट जस्ट क्या है, 999 है। आप जाइए, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कूपन कोड क्या यूज करना है, KR अमीए, ये मेरा हैंडल भी है। आप इस कूपन कोड को यूज कीजिएगा, आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें आपका GDPI भी होगा। आप इसको ज्वाइन करते तो प्रोफाइल मैपिंग में भी आप मेरे साथ ऐड हो जाइएगा। सीमैट नहीं, मुझको कैट नहीं देना है, मेरे को स्नैप का कोर्स है, तो इसका भी कोर्स आ चुका है, बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, आप इसको भी इनरोल कर सकते हो विद द सेम कूपन कोड। और अन्य अकेडमी का यूना, एक AI इन्होंने अपना लॉन्च किया जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आप इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो व्हाट आई एम सेइंग, कि कोई भी अगर आपको बोल दे कि तुम्हारा पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी है, तुमने स्पोर्ट्स जीता है, ओलंपियाड जीता है, ऐसा नहीं होता है। एसपी जैन के कॉर्स लाने के लिए आपको एसपी जैन की तरह सोचना स्टार्ट करना होगा, फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा। और इस तरह से एसपी जैन का हो, जो एमडीआई का होगा, मैं एक एक फॉर्म्स बताऊंगा, सारा अपडेट आपको दूंगा कहाँ, इसी चैनल पे। तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, मुझको फॉलो करते रहिए, सारा अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। माई सेल्फ अमीए, मैंने एक ही चीज़ देखा है और समझा है, अगर आपको अपना बेस्ट देना है और आप बेस्ट नहीं दे पाए, तो आप बेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट करने के लिए आपको अपना बेस्ट देना होगा, और जब आपका बेस्ट मेरे बेस्ट के साथ मिलेगा, रिजल्ट बेटर देन द बेस्ट आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। टिल द नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।